सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड एक मैच्योर लेवल पे बात करेगा, क्योंकि आप जानते हो कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने ऐसा लिखा कि जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान चलता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने वो बातें छोड़ दी। आप जानते हैं बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर होता है। पौलुस कहता है मैं तुमसे वैसे बातें नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। आप जानते हैं बच्चों में क्या होता है। आइए सब यहां देखिए। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी है, बच्चे डायपर पहन के घूमते हैं? नोटिस किया होगा आपने। अगर आपके सामने 1 साल का बच्चा डायपर पहन के घूमता है तो आपको ये बात समझ में आती होगी, पर आप में से कितने लोगों ने 20 साल के लड़के को डायपर पहन के देखा है? मैं एक बार एक मीटिंग में था, वहां पर एक 21 साल का लड़का मुझसे मिलने आया था और जब उसकी माँ ने मुझे उसका परिचय दिया तो बोला, ब्रदर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला इसका मोशन कहीं पर भी पास हो जाता है, इसको कहाँ पर भी बाथरूम आता है। तो मैंने बोला आप कैसे संभालते हो? उन्होंने बोला हम इसे हमेशा डायपर पहना के रखते हैं। अगर एक 1 साल का बच्चा डायपर पहनता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर एक 21 साल का लड़का अगर डायपर पहने तो आप भी समझ सकते हो समथिंग सीरियस। आप जानते हो जब परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहता है परमेश्वर के द्वारा कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे वैसे बातें न कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। आपको पता है बच्चे कौन होते हैं? जिनको आज भी जरूरत है कि उनको कोई इनकरेज करे। दे आर चिल्ड्रंस। लेकिन जो मैच्योर होते हैं ना, अब उनको किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुदा को जानते हैं। दे नो द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो डायपर पहन के नहीं घूम रहे? आपको पता है ना डायपर क्या होता है? एक पीछे चीज होती है, उस माँ बाप उसको बार बार बदलते रहते हैं। क्या आप भी तो ऐसे नहीं है ना कि अभी भी आपको कोई उत्साहित करने के लिए चाहिए? बाइबल कहती है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या यह सच है कि अभी भी तुम्हें आदि शिक्षा, वहां पर क्या लिखा गया है? कितने लोगों ने पढ़ा है आदि? अभी भी तुमको वो वापस टीचिंग्स चाहिए, फाउंडेशन तुमको चाहिए। वहां लिखा गया है, जानते हो फाउंडेशन क्या है? वहां लिखा है हाथ रखना, बपतिस्मा, मरे हुओं में से जी उठना। आपको पता है किसी आदमी को मुर्दों में से जिंदा करना, इब्रानी का लेखक कहता है ये भी फाउंडेशन है खाली। उसके बाद वो कहता है आओ हम सत्ता की ओर बढ़ें। आप जानते हो कौन से लोग हैं जो हमेशा आपको डिस्करेज, डिस्टर्ब, परेशान, हमेशा कभी माउंटेन पे कभी नीचे बैठ के हुए मिलेंगे? मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको आप कभी कभी उनसे मिलोगे ना, इतने उत्साहित रहते हैं वो, हेलो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसा है, अच्छा हूं, ऐसा करेंगे। लेकिन कभी कभी उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है उसको। तो मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ऐसा क्यों है, कभी ये कभी वो। तो परमेश्वर मुझे एक बात कहता है, जो जानते हो इनकी हालत ऐसी क्यों है? क्यों प्रभु? इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए इनका मन कहां भी चला जाता है। कोई इनको जुआ के अड्डे पे लेके गया, वहां भी जाके बैठ जाएंगे। कोई इनको चर्च में लेके गया, वहां भी जाके बैठ जाएंगे। कोई इनको कहां पर भी लेके गया। ये वो लोग हैं जो अपने मन को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं। डू यू नो, मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूमरस लोगों को देखा है कि कभी उत्साहित कभी वो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब दाऊद के नगर में से सब कुछ लोग लूट के चले गए, बाइबल कहती है दाऊद ने यहोवा को याद करके हिया बांधा। उसके पास योआब नहीं आया सेनापति उसको इनकरेज करने के लिए, दाऊद समय अपने आप को इनकरेज करना जानता था। आप अपने आप से पूछिए, आप डायपर पहन के घूम रहे हैं
कि हर हर बार आपको किसी की नीड पड़ती है, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे ये दे, कोई मुझे वो दे, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने डायपर उतार दिया है और अब आप वचन के द्वारा अपनी देखभाल करना जानते हो। हाँ जी, इसीलिए पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे वैसे नहीं बात कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी जो हाइट है वो 6 फुट है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर 2 साल के बच्चे का दिमाग दिख रहा था। आप पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत पौलुस कहते हैं। आपके लिए शायद मेरा जो ओपिनियन है आपके लिए शायद वो मायने नहीं रखता होगा, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर एक ईश्वरीय भक्त, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी अगर आपको ओपिनियन देता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हो कि अपने थॉट्स को? सोचिए, किसको फॉलो कर रहे हो? आपके आंखों से आंसू अपने दुखों की वजह से बहते हैं कि आपके आंखों से आंसू इसलिए बहते हैं क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हो? टेल मी। अगर आपको अपने लिए आंसू बहते हैं ना, तो मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आप जीते भी अपने लिए ही हो। सच कहता हूं, सेल्फ इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। मैं आपको एक चाबी देता हूं आज, अगर आप में से किसी के पास भी लक्ष्य नहीं है, वर्ड में मैं 8:45 को आऊंगा, मेरे पास 10 मिनट हैं, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। लिसन, अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, पौलुस क्या कहता है, यदि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम हवा को मुक्के मारने वाले इंसान हो। हवा को मुक्के लगते हैं क्या? लेकिन हम मारते रहते हैं, हमको लगता है लग रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आप चर्च आते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल रीड करते हैं, आपकी उन्नति हो रही है। मैं मानता हूं ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपको पता है ये चीजें आपको कहां ड्राइव करती हैं? आइए सब यहां देखिए, अभी ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह एक घर में गया और बाइबल ऐसा बताती है कि उस घर के अंदर एक ऐसा आदमी रहता था जिसने सिर्फ अपना घर दूसरों से पैसे लूट लूट के भरा था। आप सब जानते होंगे उसका नाम क्या था? जक्कई, राइट? जक्कई से वो मिला। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब जक्कई यीशु से मिला, मुझे नहीं पता है उस घर में क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक बात लिखी गई है कि जक्कई ने जब यीशु से मुलाकात की, उसके बाद उसने एक अनाउंसमेंट की और कहा, जिस जिससे मैंने लिया है मैं सबको दे रहा हूं, किसको चौगुना फेर रहा हूं, ये ले रहा हूं। और आप जानते हैं, अब तक उसने जेब में हाथ भी नहीं डाला था, अब तक उसने अपने तिजोरी में भी हाथ नहीं डाला था। इस पर यीशु ने इसका ये अनाउंसमेंट सुन के कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। सबने पढ़ा है? मुझे बताइए, ये वचन जो कहा गया, आज तेरे घर में उद्धार आया है, ये पैसे देने से पहले के बाद में आया? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? यीशु ने एक आदमी के निर्णय को इतनी इज्जत दी थी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल, और उन दिनों में यहूदी प्रथा के अनुसार यहूदी कुछ खाना, कोई खाना ऐसा होता था वो नहीं खाते थे। जब दानियल की मेज पे ऐसा खाना रखा गया जो एक यहूदी को खाने के लिए मना था, दानियल ने कहा, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। आप जानते हैं हम क्या करते हैं? हम वर्ड सुनते हैं, हम बगैर रीजन हंसते भी रहते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम वर्ड सुनते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, और हम सब सुनने के बाद वर्ड को एंजॉय तो कर लेते हैं पर निर्णय नहीं लेते। दैट इज अवर प्रॉब्लम। इसीलिए बहुतों के ऊपर कोई ग्रेस भी नहीं है। आप देखो, यहां से निकलने के बाद लड़ाइयां करेंगे, झगड़े करेंगे, कहा सुनी, घर के अंदर सब प्रकार की बातचीत चलती है। आपको पता है लोगों को अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है इन दिनों में? कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने नीति वचन में बुद्धि कहती है, यहोवा की चीजों को सोने और चांदी के समान ढूंढ। सोचो, आप में से किसी की आज तक ईयर रिंग, चेन जब गुम हो गई तो जब आपको ऐसा आपने देखा, अरे कुछ नहीं है मेरे पास, कहां गया? आप में से कितने लोगों का एटीट्यूड गोल्ड के प्रति ऐसा होता है, छोड़ देना, मिल जाएगा। मुझे आज भी पता है, एक बार हमारे घर पे कुछ गोल्ड गुम हो गया था। मेरी मां ने मेरे को पलंग के नीचे घुसा दिया था, बोला जा। मैंने बोला, मम्मी उधर तो कोई गया नहीं है। अरे कैसे भी जा सकता है, जा तू अंदर। मैं छोटा था तभी,
और मैं अंदर गया, सालों से कचरा पड़ा वो मुझे मिला था वहां पर, सालों से वहां कचरा पड़ा हुआ था, वो सब निकाल के लेकर आया। एक एक बिना डस्टबिन देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, ये देखा। लास्ट में डस्टबिन में जो कचरा जाता है उसके बाजू में वो ईयररिंग पड़ी हुई थी। जब तक नहीं मिला था तब तक हम उसे ढूंढ रहे थे। मैं छोटा था, उन दिनों में हमारे घर पे ऐसे पलंग होते थे जिसे हम लोग नीचे जा सकते हैं। आज स्पैक हो गए हैं, आपको पता है ना, पहले से पलंग आते थे, आप नीचे से आके वो साइड निकल सकते हो। घुसा दिया मेरी मम्मी ने, बोला जा अंदर जा, देख कर आ। परमेश्वर की चीजों को बाइबल कहती है सोने और चांदी के समान ढूंढ। आप कैसे ढूंढते हैं? उसने निर्णय लिया। आज आप एक निर्णय लोगे? एक लक्ष्य दूं मैं आपको, कितने लोग लेंगे? मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं। आप सब जानते होंगे, अब ये लक्ष्य है आपका। हाँ, आज के बाद इस लक्ष्य को पकड़ो, इसे खाओ, इसे दिमाग में रखो, इसे अपनी आंखों में, बाइबल कहती है यहोवा के वचन को अपने माथे की बिंदी के समान रख। बिंदी एकदम सेंटर पे होती है। इसका मतलब क्या है? तेरा परमेश्वर का वचन तेरे लाइफ का सेंटर होना चाहिए। तू हर चीज देख, क्या तू उसके हिसाब से कर रहा है? कितने लोग, कितने भाइयों को यह वचन पसंद है? भाई जरा अभी आपकी शक्लें देखने में मजा आएगा। कितने भाइयों को यह वचन पसंद है? जवान बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझ। आधी पवित्रता, यहां पर बहन, बाहर फ्रेंड। बोलो पूरी पवित्रता। कितने भाइयों को इस वचन में मजा आता है सुनने में? यस ब्रदर, आई लव इट। कितनी बहनों को यह वचन पसंद है बहुत दिल से? जो जो निकम्मी बातें तुम कहोगे, न्याय के दिन तुम्हें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह मत समझना कि आप ही बोलते हो, हम भी बोलते हैं बहुत कुछ बातें। कितने लोगों को इस तरह वचन पसंद है, सेंटर ऑफ योर लाइफ। जब भी आपको टाइम है और आप यहां वहां की बातें करते हो, अचानक आपके सामने वचन आ जाता है और आप चुप हो जाते हो। नहीं यार, नहीं, मेरा क्या काम। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे यहोवा मुझे अपने मुंह की चौकसी करने में मेरी मदद कर। दाऊद जानता था, दाऊद बहुत बार स्लिप हुआ था बात करने में। फिर दाऊद जान गया कि निंदा कैसे होती है। कोई आता है, कोई बात निकालता है, मैं भी चालू हो जाता हूं और हम बातें करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए वो कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मुझे अपनी मुंह की चौकसी करने में मदद कर। आइए मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं आज, और मैं विश्वास करता हूं यह लक्ष्य आपके पास हमेशा रहेगा। सुनिए, आप में से कितने लोग इस वचन को पढ़ चुके हैं? एक दिन यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था और उसको देखकर एक आदमी ने ऐसा कहा था, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है और ये धर्मी पुरुष है। लूका और मती थोड़ा अलग अलग बताते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस आदमी को कैसे पता चला कि यीशु परमेश्वर का बेटा है? जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं ये बालजबूल है, और जो नहीं पढ़ता है वो कहता है ये परमेश्वर का बेटा है। अजीब है ना? जो बाइबल दिन रात पढ़ते थे वो कहते हैं, जो पिलातूस बाइबल नहीं पढ़ता था वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, ये यहूदियों का राजा है। जो पढ़ते थे वो बोलता है नहीं ये शैतान है। फरीसी ऐसे बोलते हैं। आपको पता है इस आदमी ने यीशु मसीह से कोई वचन नहीं सुना था जिसने कन्फेशन किया। मैं ये विश्वास करता हूं पूर्ण हृदय से कि इस आदमी ने कैसे विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एक आदमी को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? एक आदमी को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी? एक आदमी को पहले हम लोग एक क्रॉस फेंकते हैं, उसके ऊपर उसको लिटाएंगे। क्या वो आराम से लेटेगा जाके? आ जा, ऐसे लेटेगा? दो उसके हाथ पकड़ेंगे, दो उसके पैर पकड़ेंगे। और आपको पता है जब भी इन लोगों को कीला मारा जाता था ये अपनी मुट्ठी नहीं खोलते थे। मैंने थोड़ा इतिहास पढ़ा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। जब भी इनके हाथ को लकड़ी पे रखा जाता था, ये जब इनके हाथ में कीला, ये अपनी मुट्ठी नहीं खोलते थे, इसको इतना जोर से पकड़ते थे। और इस आदमी ने देखा था ये मुट्ठी नहीं खोलते हैं, गालियां देते हैं, कर्ज करते हैं, छोड़ मेरे को, मत कर मुझे, ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन आज से 2017 साल पहले जब इस आदमी ने यीशु मसीह को लेटाया, इसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा हाथ देखा जो खुला हुआ था। मारो मुझे, मार दो।
और जब इसने इसको देखा क्या सहन कर रहा है, क्या बर्दाश्त कर रहा है, उसने वहां पर ये बात जान ली, ये कोई है। आप जानते हो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ये देख रहे हो ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चुप रहो, शांत रहो। हमें झगड़ा करने की बहुत आदत है, हमें बातों को ऑन द स्पॉट ठीक करने की बहुत आदत है। हम लोग को ऐसे जोर जोर से टेबल पे मारना, मैं सही हूं, मैं सही हूं, बहुत है। आप में से कितनी बहनें हैं यहाँ पर, कितने भाई हैं, जब भी आपको कोई कुछ कहता है और आप देखते हो उसमें आपकी गलती है नहीं है, आप चुप रहते हो। तू सोच दिनू, जब भी उस आदमी का कान काटा गया, हमेशा जब भी वो अपने कान को देखता होगा उसको किसकी याद आती होगी? वो हमेशा सोचता होगा, यार मैं जिसको पकड़ने के लिए गया था उसने मेरे को चंगा किया था। कभी आपने सोचा क्या भलाई की उसको यीशु ने? मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, लोगों की जुबान ने उनके घर के माहौल को खराब किया है, लोगों के नेगेटिव वर्ड्स ने उनके फ्यूचर को खराब किया है। और मैंने देखा है अधिकतर लोगों की जुबान की वजह से ही उनके घर का माहौल खराब है। वे प्रेम से बात करना जानते ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है उनके गले जहर से भरे पड़े हैं। गले लिखा है, जब भी वो बात करते हैं पॉइजन निकलता है। और जानते हो ये पॉइजन क्या करता है? वहां पर याकूब में लिखा है, ये प्राण नाशक जुबान। प्राण नाशक समझते? इंसान नाशक नहीं, प्राण नाशक। बोलो प्राण नाशक, जोर से बोलो प्राण नाशक। दिखाऊं कैसे? समझो गौरव भाई यहां पर बैठे हैं और मैंने उसको कुछ ऐसी बात कह दी, ब्रदर को हर्ट के गई। अब जानते हो होगा क्या? भाई मरेगा तो नहीं मेरी इन बातों को सुन के, पर सारा दिन ये बातें अंदर चलेंगी। आपको पता है आपके परिवारों के अंदर आपकी कंडीशन, आपके परिवार के अंदर आज पीस क्यों नहीं है? सिर्फ एक वजह से। बहुतों को लगता है पैसे की प्रॉब्लम है इसीलिए, बहुतों को लगता है कि नहीं मेरा घर छोटा है इसीलिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, झगड़ा करने के बाद हर एक अपने अपने रूम में चला जाता है, इतना बड़ा घर है, वो खुश नहीं है। पर मैं आपको ऐसे भी घर दिखा सकता हूं जहां पर 10,000 रुपए हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं वो, दे आर हैप्पी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस प्रिंसिपल से जीते हैं। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग आज ये लक्ष्य ले रहे हैं, यीशु मसीह की जिंदगी की ये बात ले रहे हैं कि ब्रदर जहां पर बात करनी है सिर्फ वहीं करेंगे, जहां शांत रहना है वहां शांत रहेंगे। मैं आपको पूरा होल टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको शुरुआत दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर हफ्ते या हर महीने में 1-2 मीटिंग ऐसी प्रीचिंग करूं कि आपको डे बाय डे इस लक्ष्य में आपको और अंदर जाने को इंस्पिरेशन मिले। यह शुरुआत है। अगर आपने ये शुरुआत की ना, मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, कुछ समय के बाद आप अपने संतुष्ट होंगे, आपके घर में इतनी शांति, इतना आनंद। और मैं आपको सच कहता हूं, हर वो घर जिसमें लोगों का आवाज बड़ा है वो घर दुखी है आज। कोई बहू सास से ठीक से बात नहीं करती, कोई सास बहू से ठीक से बात नहीं करती, कोई देखिए बात करने में इतने कड़वे हैं। मैं आपको सच कहता हूं उनके घर का माहौल है ये। 1 पतरस 3 में ऐसा लिखा गया है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। क्यों? ऐसा क्यों? जानते हो 9 महीने एक आदमी गूंगा था, सिर्फ इस जुबान का उसने मिसयूज किया था, जकरिया। हम कैसे बात करते हैं मुझे बताइए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं स्लिप नहीं होता हूं बात करने में, गॉड इज माई विटनेस, मैं एवरी डे स्लिप होता हूं बात करने में, लेकिन मुझे एटलीस्ट पता चल जाता है कि मैंने गलत किया है, मुझे दोबारा नहीं करना है। फिर जब मैं गिरता हूं फिर खुदा से माफी मांगता हूं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मेरी बातें प्रभु डे बाय डे प्योर और क्लीन क्यों नहीं हो रही हैं आखिर। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज, सिर्फ एक चीज अब अपने आप से पूछो। सब यहीं पर हैं? मैं जानता हूं अगर मैं गाड़ी और बंगले का प्रचार करूंगा तो शायद आप में से जो सोए हैं वो भी उठ जाएंगे, क्योंकि ये बातें आपको पता है सबको पसंद नहीं आती हैं। पतरस को पसंद नहीं थी। यीशु प्रचार कर रहा था, माफ करो, और बीच में खड़ा होकर बोलता है कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए।
बताइए हमको नए घर के लिए लोन कैसे मिलेगा? कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए, बताइए हमें आईफोन 10 कैसे मिलेगा? कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए, बताइए हमको नौकरी पे 20,000 पगार कैसे मिलेगी? शिक्षा मत दे प्रभु। डोंट टीच अस। हमको बता हम प्रमोट कैसे होंगे, लग्जरियस लाइफ में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे हमारा घर अंधेरी ईस्ट में 70 फ्लोर पे होगा, कैसे मैं 2 BHK से 4 BHK में आऊंगा। हम ये बहुत सुनना चाहते हैं। ये सब पुरानी वाचा के लोग हैं, नई वाचा के लोग यीशु की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। डू यू नो? तो क्या है आपका लक्ष्य? मैंने आपको पूरा लक्ष्य नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके लक्ष्य की एक सीढ़ी आपको बताई कि जब भी आप देख रहे हो ना सामने वाला गर्म है, उस समय ठंडे हो जाओ। एक परमेश्वर के दास से मैंने कहानी सुनी थी। एक हस्बैंड और वाइफ का रोज झगड़ा होता था, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो पास्टर के पास आए और कहा, पास्टर, वो बेचारी बीवी आई, बोला घर पे पति बहुत मारता है। तो जानते हैं इसने क्या किया? इसने इसके ऊपर हाथ रखा, बोला, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसे आशीष दे। अगले दिन चर्च आई, बोला बहन कैसे हो? बोला आज बहुत ज्यादा मारा है। बोला आज ज्यादा मारा है। बोला ये क्या हो गया? बोला कम कम वापस प्रेयर करेंगे। फिर से हाथ रख के बोला, पिता हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस बहन की रक्षा कर। अगले दिन आई, ऐसे आई। बोला इतना मारा है, कभी मां ने भी नहीं मारा था घर पे। बोलता है प्रभु ये क्या है? उल्टा असर। ये कौन सी प्रार्थना है? स्वर्ग में जा रही है, कहां जा रही है? लास्ट में उसने एल्डरों से बोला, इधर आओ, अब ये काम करते हैं। ये लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे उनके बीच में, और सबको बुलाया गया, आओ प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। वो बहन चर्च ही नहीं आई। उसके बाद इस पास्टर ने कॉल किया, बहन आप कहाँ हो? बोला पलंग से नहीं उठ पा रही हूँ आज। बोला प्रभु हो क्या रहा है? बोला बहन एक काम करो, एक बार जरूर आना। और वो बहन बेचारी आई, और जानते इस बार परमेश्वर ने क्या कहा? बोला डोंट प्रे, जा कैडबरी का सिल्क लेके आ उसको दे। और वो बेचारा दौड़ दौड़ के गया, उसको कैडबरी का चॉकलेट दिया। बोला बहन आज के बाद आपको जब भी घर पे आपका पति कुछ कहे, उसके सामने चॉकलेट तोड़ो और खाओ। और अगले दिन जब वो आई दौड़ते दौड़ते, बोला पास्टर आज कुछ भी नहीं किया मेरे को। तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रेयर मार खा रही थी और चॉकलेट। प्रभु ने कहा मुझे उसका मुंह बंद करवाना था, दैट्स ऑल। वो भी बोल रही थी, ये भी बोल रहा था, ये भी बोल रही थी, तो झगड़ा कैसे नहीं होगा? फिर तो मार खाएंगे ना हम।